हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। पटवार की हम लोगों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आई होप आपने ज्वाइन कर ली है। उसके फर्स्ट पेपर का सोल्यूशन भी हमने करवा दिया है। आज हम सेकंड पेपर के सोल्यूशन के लिए इंग्लिश के लिए मिले हैं। इंग्लिश का सोल्यूशन अभी मैं करवा देती हूँ सेकंड पेपर का। आई होप आपने पेपर दे दिया है, और नहीं दिया है तो अभी वीआईपीएम एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर चेक करें आप पेपर, उसका आंसर की और उसका सोल्यूशन भी आपको वहाँ मिल जाएगा। चलिए, इसके अलावा ग्रेड की भी हमारी टेस्ट सीरीज जो है हम लोगों ने लॉन्च कर दी है। बिल्कुल सिस्टमैटिक टेस्ट सीरीज है जिसमें सेक्शनल पेपर भी है, रिवीजन पेपर भी है। इसके अलावा आप लोगों के लिए फुल पेपर भी है, तो वो भी जरूर आप चेक करें। फर्स्ट आपका क्वेश्चन पैसेज था, उसको हम लास्ट में करेंगे, सारे पैसेज के क्वेश्चन पढ़ के उसको अच्छे से। इसके बाद में जो आपका एरर का क्वेश्चन है, ये तो एरर नहीं है ना, नहीं, ये पैसेज से रिलेटेड ही है। फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस वाले सेंटेंस में कौन सा पार्ट आपको एरर का लग रहा है? द रिलेटिव्स ऑफ द डिजीज्ड। इस डिजीज्ड को ध्यान से देखो, ये स्पेलिंग ये लिख रखी है। इस डिजीज्ड का मतलब होता है दिवंगत। दिवंगत मतलब जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जबकि एक डिजीज होता है ये डिजीज, और इस डिजीज का मतलब होता है बीमारी। इस डिजीज का मतलब क्या होता है? बीमारी होता है। आपको बताना है कि इसमें क्या एरर है। तो डिजीज यानी जिनकी डेथ हुई है उनके रिश्तेदारों ने थ्रेटन किया था। थ्रेटन किया था, पास्ट सिंपल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी धमकी दी थी। क्यों धमकी दी थी? अवेंज। अवेंज का मतलब बदला लेने के लिए। अवेंज का मतलब क्या होता है? प्रतिशोध के लिए, बदले के लिए। रिश्तेदार का बदला लेते हैं तो अवेंज लिखा जाता है रिवेंज की जगह, बदला लेने के लिए। और बदला किसका? उसकी डेथ का, यानी दिवंगत की डेथ का बदला लेने के लिए धमकी दी थी। किसने? रिश्तेदारों ने। इसमें एज सच कोई भी एरर नहीं है, नो एरर वाला पार्ट था। थ्रेटन्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंगुलर प्लूरल का भी ध्यान नहीं रखना था, तो इजीली क्वेश्चन हो जाता। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है आपका, गिव सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी वर्ड का आपको जो है सिनोनिम बताना था। देखो, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है आप किस तरीके से, किस वे में काम करेंगे, आपका क्या टेंडेंसी है, किस तरीके की आपकी टेंडेंसी है, किस तरफ आपका झुकाव है, किस डायरेक्शन में आप लोग काम करेंगे, उस वर्ड का मतलब होता है प्रोपेंसिटी। तो यहाँ पे टेंडेंसी बिल्कुल सही था फर्स्ट वर्ड में ही। बच्चे जो है प्रोपेंसिटी सोचेंगे कि प्रॉस्पेरस होता है, नहीं, प्रॉस्पेरस का मतलब तो होता है समृद्ध। जैसे प्रोस्पैरिटी होती है ना, प्रोस्पैरिटी का मतलब समृद्धता, कितनी आपके यहाँ पे प्रोस्पैरिटी है। इसके अलावा काइंडनेस का मतलब होता है आप कितने दयालुता रखते हैं। क्रूएल्टी का मतलब होता है कि आप में कितनी क्रूरता है। तो हमें तो क्या चाहिए था? हमें वो वर्ड चाहिए था सिनोनिम जो आपका जो गिवन वर्ड है प्रोपेंसिटी उससे सिमिलर हो। और प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी, किस डायरेक्शन में आप लोग काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला वर्ड है आपका गिव सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जॉन हैज ऑलवेज बीन एन इल्यूसिव कस्टमर। इल्यूसिव, देखो, ई का मतलब होता है आउट, और ल्यूसिव का मतलब होता है लूडो, लूडो से बना हुआ। इल्यूसिव का मतलब होता है जो दूसरों को क्या करे? धोखा दे, छल से बाहर निकल जाए, कहीं से धोखा देकर और अचानक से होता है ना कि एक तरह से आदमी सामने वाले को गुमराह करके बाहर निकल जाता है, उसको इल्यूसिव बोला जाता है। क्वेरलसम का मतलब तो होता है विलापी। क्वेरलस मतलब झगड़ालू, और क्वेरलसम मतलब विलापी। विलापी मतलब सर्वदा शिकायत करने वाला, हमेशा शिकायत करने वाला। इसके बाद में बैफलिंग बिल्कुल सही है, जो हमेशा कैसा कस्टमर है? बैफलिंग कस्टमर है। रिलायबल सोर्सेज होते हैं, विश्वसनीय नहीं, विश्वसनीय नहीं है। हमने तो कहा धोखा देकर निकलने वाला है, वो तो इल्यूसिव है। इसके अलावा ऑनेस्ट, ईमानदार, वो भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखो, सिनोनिम एंटोनिम का तो सीधा सा हिसाब किताब है, या तो आपको आ रहे या आपको नहीं आ रहे। इसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? पहले प्रीवियस ईयर अच्छे कर लो, उसमें से मिल जाते हैं। वेल एंड गुड है, नहीं है तो इसका कोई अंत नहीं है। उससे ज्यादा मेहनत आप पैसेज के अंदर और एरर वाले पार्ट में करिए। अगला है माई एफर्ट्स वेंट इन वेन, आई हैव टू गो बैक टू ड्रॉइंग बोर्ड। मेरे जो एफर्ट्स हैं वो वेन में चले गए हैं। वेन का मतलब ये नशे वाला वेन नहीं है, यहाँ पे वो VEIN होता है। ये वेन का मतलब होता है व्यर्थ। व्यर्थ मतलब बेकार, मतलब एकदम व्यर्थ हो गए, मेरे सारे एफर्ट्स व्यर्थ हो गए। आई हैव द टू गो बैक द ड्रॉइंग बोर्ड। मुझे वापस क्या करना है भैया? ड्रॉइंग बोर्ड पे जाना है। आई हैव टू गो बैक, यहाँ द लगाने की भी जरूरत नहीं थी। आई हैव टू गो बैक टू ड्रॉइंग बोर्ड, मुझे वापस ड्रॉइंग बोर्ड, मतलब ड्रॉइंग बोर्ड मतलब पूरा मुझे सारी चीजें दोबारा ड्रॉ करनी है कि मुझे ये करना था, ये करना था, ये करना था। ड्रॉइंग बोर्ड किस लिए होता है? ड्रॉइंग बोर्ड होता है कि आप ड्रॉ कर लो, लेआउट रेडी कर लो। तो मेरी तो सारे एफर्ट्स जो है व्यर्थ हो गए, तो मैं फिर से जो है ड्रॉइंग बोर्ड पे जाके अपने एफर्ट्स को ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे देखो, प्लान इट ऑल ओवर अगेन, बिल्कुल सही है, सारी चीजों को प्लान करना।
टेक प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेनी है, स्पेंड सम टाइम रिसर्चिंग अब्रॉड, थोड़ा सा समय व्यर्थ आपको स्पेंड करना है किसमें, रिसर्च करने में, किस पे, अब्रॉड, नहीं बाहर अब्रॉड में रिसर्च करने के लिए आपको समय स्पेंड नहीं करना है, वर्क एट नाइट भी नहीं, आपको सारी चीज़ें जो है खुद से वापस दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे जा रही हो, मतलब आपका जो खाका है उसको आप दोबारा तैयार करेंगे। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, ग्लॉसरी के क्वेश्चंस भी इसी में डाल रखे हैं। इसमें एक क्वेश्चन है कि आपको जो है क्या करना है, सुमेलित करना है। देखो कौन सा वाला है। सबसे पहले अनअवॉइडेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, यानी फर्स्ट का बी हो जाएगा। इसके बाद में है आपका यूनानिमस। यूनानिमस मतलब सब एक ही जैसा, एक ही सर्वसम्मति वाला भाव है, एक मत है, सारे लोग सर्वसम्मत लिखें चाहे एक मत लिखें, यूनानिमस होता है उसका मतलब। इसके बाद में यूसर्प। यूसर्प का मतलब होता है हथियाना किसी चीज को, और यूनिलेटरल मतलब एक तरफा या एक पक्षीय भी लिखा हुआ आता है। दोनों में से जो भी हो, ग्लॉसरी आपको याद करनी है, ये बोनस है आपके एग्जाम में, तो इससे मैच कर लीजिए भाई फटाफट से। फर्स्ट का बी आना चाहिए, फर्स्ट का बी एक ही में है, सेकंड का ए, थर्ड का सी और फोर्थ का डी, बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखिए अगला आपका है टोकन पे। टोकन पे का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। देखो टोकन पे का मतलब मूल वेतन नहीं होता है, आपका बेसिक पे होता है। मूल वेतन क्या होता है, बेसिक पे होता है। इसके अलावा सांकेतिक पे, बिल्कुल सही है। सांकेतिक मतलब संकेत के रूप में आपको टोकन अमाउंट देना होता है ना, गाड़ी वगैरह लेकर आते हैं तो टोकन अमाउंट देना पड़ता है कि हाँ इतना पैसा पहले दे दो, संकेत के रूप में कि हाँ गाड़ी अब से आपकी हुई है। अतिरिक्त तो एक्स्ट्रा होता है, और बोनस को तो इंग्लिश का ही वर्ड है, बोनस लिख सकता है आदमी, तो यहाँ पे क्या होगा, सांकेतिक वेतन होगा। ठीक है क्या? चलिए आज काफी कम क्वेश्चंस हैं, बट ठीक है जो भी है अपन तो करवा देते हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं, अपने पैसेज के हैं वो क्वेश्चंस। देखो अब पैसेज पढ़ने से पहले क्या पढ़ना चाहिए, सर उसके क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, फिर मैं पैसेज समझाऊंगी, अपन पैसेज के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। सबसे पहले क्या लिख रखा है, फार्म्स प्रोडक्शन इन द रेनफेड एरियाज कैन बी डबल्ड। फार्म्स का जो प्रोडक्शन है, फार्म्स का क्या प्रोडक्शन, किसके अंदर, रेनफेड एरियाज में। रेनफेड मतलब जिनको, वो एरियाज जिनको रेन ने फीड किया है। रेन ने फीड किया है मतलब वो एरियाज जहाँ पे पानी की जो उपलब्धता है सिर्फ बारिश से ही होती है, उन एरियाज को उनका जो फार्म प्रोडक्शन है वो कैसे डबल किया जा सकता है, क्या करने से डबल किया जाएगा। इसके अलावा है रेनफेड एरियाज इंक्लूड, कौन कौन से वे एरिया हैं जो रेनफेड एरियाज में काउंट होते हैं। इसके अलावा मार्जिनल लेबर्स रिजाइडिंग इन रेनफेड एरियाज डू नॉट रिक्वायर ट्रेनिंग इन, यानी जो मार्जिनल लेबर्स रहती हैं इन रेनफेड एरियाज में उनको जरूरत नहीं होती है ट्रेनिंग की, किस चीज में। अगला है गवर्नमेंट नीड टू सपोर्ट फार्मर्स विद, गवर्नमेंट को आवश्यकता है किसकी, सपोर्ट करने की, किसको, फार्मर्स को, कैसे, इनमें से बताना है। लास्ट है आपको एंटोनिम बताना है। इट इज नाउ पॉसिबल टू डबल फार्म प्रोडक्शन इन द रेनफेड एरियाज इफ एडुक्वेट केयर इज बिस्टोर्ड ऑन द सॉइल। तो इस ऑप्शंस के हिसाब से आपसे जो है एंटोनिम पूछा है, बिस्टोर्ड वर्ड का अंडरलाइन नहीं कर रखा है बट इसी का ही है, तो हमें ये भी बताना है। ये तो मैं कह रही हूँ अपन पुनः पैसेज पढ़े भी कर सकते हैं कि बिस्टो का मतलब होता है गिव, देना। हमें क्या चाहिए, देना है क्या, नहीं। ग्रांट का मतलब भी देना, कन्फर भी देने के सेंस में यूज किया जाता है, एंडोर्ड भी नहीं, विद हेल्ड। विद हेल्ड का मतलब देना नहीं है, रोकना है। तो आंसर क्या होगा इसका, तो आंसर डी ऑप्शन होगा, बिना पैसेज पढ़े भी कर सकते हैं। बिस्टो का मतलब होता है गिव, गिव यानी देना। चलिए अब आ जाइए वापस, पैसेज एक बार ही पढ़ लेते हैं। पैसेज क्या कह रहा है, पैसेज कह रहा है रेनफेड एरियाज कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया एंड अराउंड 84% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। रेनफेड एरिया कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है शामिल करती है, इंक्लूड करती है, कंसिस्ट अपने साथ ऑफ लेता है, ठीक है। तो रेनफेड एरिया इंक्लूड करते हैं 70% ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया। भारत में जितनी भी कल्टिवेटेड लैंड है उस लैंड का 70% क्या है, रेनफेड एरिया है, जिन पे खेती हो सकती है। ऐसी लैंड का 70% एरिया क्या है भारत के अंदर, वो रेनफेड एरिया है। और अराउंड 84% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड, और विश्व के कितना परसेंट, यानी विश्व की जो कल्टिवेटेड लैंड है जहाँ पे खेती होती है उसका 84% जो है रेनफेड एरिया है, यानी वो एरिया जहाँ पर बारिश की वजह से खेती संभव हो पाती है। और भारत में कितना परसेंट है, 70%। अगला है सच एरियाज हैव बीन नोन फॉर देयर लो प्रोडक्टिविटी बट थिंग्स आर लुकिंग अप
with the introduction of improved technology, ऐसे areas have been known, ऐसे एरिया जाने जाते हैं, जाने जाते आ रहे हैं, किसके लिए? for their low productivity, यानी जो रेन फेड एरियाज होते हैं वो उनकी कम उत्पादकता की वजह से जाने जाते रहे हैं. बट थिंग्स आर लुकिंग अप, लेकिन चीजें बेहतर हो रही है. लुक अप का मतलब देखना भी होता है और बेटर होने के लिए भी आता है, बेहतर होने के सेंस में भी आता है कि रिफॉर्म हो रहा है. लेकिन चीजें क्या हो रही है? लुकिंग अप, थिंग्स आर लुकिंग अप मतलब चीजें बेहतर हो रही है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी. कैसे बेहतर हो रही है? इंट्रोडक्शन से. किसके इंट्रोडक्शन से? इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी के, यानी अब तकनीक आ गई है तो ऐसे एरियाज में भी खेती करना पॉसिबल हो पा रहा है. इट इज नाउ पॉसिबल टू डबल फार्मर प्रोडक्शन इन द रेनफेड एरियाज इफ एडिक्वेट केयर इज बिस्टोर्ड ऑन सॉइल एंड वाटर. इट इज नाउ वाटर कंजर्वेशन. ये क्या लिख रखा है? इट इज नाउ पॉसिबल. अब ये पॉसिबल हो गया है. क्या पॉसिबल हो गया? डबल करना. किसको? फार्म के प्रोडक्शन को डबल करना अब पॉसिबल हो गया है. कहां पर? रेनफेड एरिया में, यानी वहां पे जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप डबल कर सकते हैं. कैसे पॉसिबल है? इफ एडिक्वेट केयर इज बिस्टोर्ड ऑन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, adoption of appropriate cropping sequences and practices, and training of extension workers and farmers, giving them all institutional support such as input, loans, marketing facilities. बहुत बड़ा सेंटेंस है बट डरने की जरूरत नहीं है. एक एक चीज पढ़ेंगे. क्या लिख रखा है? इट इज नाउ पॉसिबल. क्या कह रहा है? ये अब पॉसिबल है. भाई हम कह रहे हैं कि ये जो है टेक्नोलॉजी के आने के बाद रेनफेड एरिया के अंदर भी जो है खेती इजीली पॉसिबल हो पा रही है. तो ये क्या कह रहा है कि ये अब पॉसिबल है. क्या पॉसिबल है? डबल करना. किसको? फार्म के प्रोडक्शन को, जितना आपके पास उत्पादकता है उसको डबल करना पॉसिबल है रेनफेड एरियाज के अंदर. कैसे? इफ एडिक्वेट केयर इज बिस्टोर्ड एंड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन. अगर प्रॉपर केयर दी जाए, पर्याप्त केयर दी जाए. किसको? बिस्टो मतलब देना, अभी बताया था. किसको? सॉइल को. और क्या? वाटर कंजर्वेशन को प्रॉपर केयर मिले. वाटर हार्वेस्टिंग को, यानी वाटर को आप कंजर्व करें, बचाएं. हार्वेस्ट करें मतलब सेव करें. वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स होती है ना, छत वगैरह पे बना देते हैं. एडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट क्रॉपिंग सीक्वेंस. और क्या करें? एडॉप्ट करें. किसको? एप्रोप्रिएट क्रॉपिंग सीक्वेंस को. कब कौन सी फसल बोनी है, कौन सी आपकी मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाएगी, वापस रिस्टोर करेगी, तो उस पैटर्न को समझना और प्रैक्टिसेस को समझना. और ट्रेनिंग ऑफ एक्सटेंशन वर्कर्स एंड फार्मर्स. और किसको ट्रेनिंग देनी है? आपको वर्कर्स और फार्मर्स को ट्रेनिंग देनी है. और उनको देते हुए, क्या देते हुए? ऑल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट. उनको जो है संस्थागत सपोर्ट भी आप लोग दीजिए. जैसे उनको इनपुट्स दो, उनको जिस चीज की जरूरत है, लोन दो, मार्केटिंग की फैसिलिटी दो. ये सारी चीजें क्या कर सकती है? आपकी जो फार्म की इनकम है उसको डबल कर सकती है. इसके बाद में लिख रखा है रेनफेड एरियाज वेयर फार्मिंग इज अंडरटेकन इंक्लूड एरिड एंड सेमी एरिड लैंड्स एंड वेटलैंड्स. आगे डेफिनेशन बता रहा है. किसकी डेफिनेशन बता रहा है? कि जो रेनफेड एरियाज है जहां पे फार्मिंग क्या होती है, फार्मिंग की जाती है, इंक्लूड करते हैं. किसको? एरिड एंड सेमी एरिड लैंड्स को और वेटलैंड्स को. किस किस चीज को शामिल करते हैं? एरिड लैंड यानी सूखी, सेमी एरिड मतलब अर्धशुष्क, और वेटलैंड्स एरिया को शामिल करते हैं. कौन? ये एरियाज. एरिया विद रेनफॉल अप टू 500 mm. आपकी जो एरियाज जिनके अंदर 500 मिलीमीटर की बारिश होती है, जहां पे वेयर लाइव स्टॉक कैन बी रेज, जहां पे जो लाइव स्टॉक है वो की जा सकती है, मतलब पशुपालन किया जा सकता है. ग्रासेस एंड फॉडर ट्रीज कैन बी ग्रोन, जहां पर घास और फॉडर मतलब चारा पशुओं के लिए उगाया जा सकता है. एंड ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर कैन बी प्रैक्टिस, और जहां पे सूखे लैंड में जो बागवानी की जाती है वो अगर किया जा सकता है. आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेनफेड एरियाज. यानी इसने डेफिनेशन दी है कि रेनफेड एरिया कौन से हैं? सर वो है जहां पे फार्मिंग हो सकती है वहां पे, और कितनी बारिश होती है? 500 mm के अंदर दिया है. उसके बाद में लाइव स्टॉक आप रख सकते हो जहां पर घास और फॉडर उगा सकते हो, चारा उगा सकते हो. और ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी कर सकते हो. वो एरिया क्या है? वो आपका वेटलैंड एरिया है. इसके बाद में लिख रखा है मोस्ट ऑफ द रेनफेड एरिया, सॉरी ये रेनफेड एरिया है. मोस्ट ऑफ द रेनफेड एरिया आर इनहेबिटेड बाय वेरी पुअर फार्मर एंड मार्जिनल लेबरर्स हु नीड ट्रेनिंग इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, हार्वेस्टिंग ऑफ रन ऑफ वाटर एक्सेट्रा. ये क्या कह रहा है कि अधिकतर जो रेनफेड एरिया है आर इनहेबिटेड. इनहेबिटेड मतलब वहां बसावट है. किसकी बसावट है भैया? वहां पर बसावट है बहुत पुअर फार्मर्स की. ऐसे रेनफेड एरियाज के अंदर कौन है? बहुत गरीब
फार्मर्स हैं, किसान हैं, और मार्जिनल लेबरर्स हैं। और आप जानते हैं कि आपके जो है सीमांत लेबरर्स मतलब काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, हु नीड, जिनको जरूरत है किसकी, ट्रेनिंग की, किसमें, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के अंदर, और किसके अंदर, हार्वेस्टिंग ऑफ रन ऑफ वाटर, यानी बहते हुए पानी को स्टोर करने का, पानी को कंजर्व करने का, और किसका, मिट्टी को ट्रेन करने की, उनको ट्रेनिंग चाहिए किसमें, मिट्टी में, और पानी को उनको सेव करने की। To make farming remunerative and commercially viable for them, diversification in farming has to be promoted. To make farming remunerative, यानी फार्मिंग को, खेती को remunerative यानी आपको पैसा देने वाली बनाने के लिए, और commercially viable यानी आपको व्यावसायिक रूप से viable, योग्य बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, फार्मिंग के अंदर डाइवर्सिटी दिखानी होगी, और इसको आपको प्रमोट किया जाना चाहिए। आगे लिख रखा है, फार्मर्स नीड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द इनिशियल स्टेजेस विद से अ लोन ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस टू क्रिएट और डेवलप एसेट्स। क्या कह रहे हैं, फार्मर्स को जरूरत है, किसकी जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, किससे भैया, फार्मर फ्रॉम दी गवर्नमेंट से उनको जरूरत है, और किसमें, इन द इनिशियल स्टेजेस में आपको, यानी शुरुआती दिनों में फार्मर्स को गवर्नमेंट की जरूरत होती है, और किसके लिए, लोन के लिए, और लोन कैसा, लॉन्ग टर्म पे लोन चाहिए, और क्या करना है, टू क्रिएट और डेवलप एसेट्स, एसेट डेवलप करने के लिए। एसेट का मतलब होता है संपत्ति, मतलब उनको कोई चीज, उपज कुछ खरीदना हो उसके लिए। आगे है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज मस्ट बी प्रमोटेड टू स्ट्रेंथनिंग and strengthened for giving the farmers inputs and helping them market their produce। क्या कह रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी प्रमोट किया जाना चाहिए, क्यों, और उनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, देने के लिए, क्या, फार्मर्स को देने के लिए इनपुट्स, यानी जो बुनियादी चीजें हैं वो देने के लिए, और हेल्प करने के लिए उनको किसमें, मार्केट देयर प्रोड्यूस, उनके प्रोड्यूस को मार्केट करने के लिए, सेल करने के लिए, बेचने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी प्रमोट किया जाना चाहिए। अच्छा पैसेज है फार्मर पे अकॉर्डिंग। अब कुछ क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कर दीजिए। चलिए, फर्स्ट है, फार्म्स प्रोडक्शन इन द रेनफेड एरिया कैन बी डबल्ड। कैसे डबल कर सकते हो, एक लाइन आई थी यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है, इट इज नाउ पॉसिबल टू डबल फार्म प्रोडक्शन इन रेनफेड एरिया इफ प्रॉपर केयर इज bestowed on soil and water conservation, water harvesting, adoption of appropriate cropping sequence, practice training, और ये सारी चीजें देकर, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देकर आप उनको जो है फार्मर इनकम डबल कर सकते हो। ये क्या कह रहे हैं कि भैया फार्म की इनकम को आप डबल कर सकते हो। कैसे डबल कर सकते हो, केयर इज नॉट टेकन टू सॉइल कंजर्वेशन, केयर नहीं देनी है या देनी है, अरे सर देनी है। केयर इज कन्फर्ड मतलब दी जाती है, किसको, वाटर कंजर्वेशन को, बिल्कुल सही है। इसके बाद में वाटर हार्वेस्टिंग इज नॉट टेकन, अरे नॉट नहीं गड़बड़ कर दी। एक्सटेंशन वर्कर्स आर नॉट ट्रेंड, ये नॉट नहीं गड़बड़ कर दी, ये सारे भी सही हो जाते हैं अगर नॉट नहीं होता तो। अगला है, रेनफेड एरियाज इंक्लूड, अभी इसने बताया था कि रेनफेड एरिया के अंदर बहुत सारी शर्तें होती है। रेनफेड एरियाज इंक्लूड करते हैं एरियाज विद रेनफॉल अप टू 50 सेंटीमीटर। ये 500 मिलीमीटर था, तो आई गेस ये 50 सेंटीमीटर होता है, तो हाँ बिल्कुल सही है। इसके बाद में एरियाज वेयर ग्रास कैन नॉट बी ग्रोन, अरे ग्रास तो उगानी थी वहां पे, ग्रास और फोडर। इसके बाद में एरियाज वेयर ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर कैन नॉट बी, ये भी नॉट वाला है। एरियाज विन वेरी पुअर फार्मर डू नॉट रिजाइड, तो इजी पैसेज हो गया है थोड़ा सा। अगला देखिए, मार्जिनल लेबरर्स रिजाइडिंग इन रेनफेड एरियाज डू नॉट रिक्वायर ट्रेनिंग, उनको जरूरत नहीं है ट्रेनिंग की। रन ऑफ वाटर को हार्वेस्ट करने में तो ट्रेनिंग चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम लॉस, इसमें भी ट्रेनिंग चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वेस्ट, इसमें भी चाहिए। रेजिंग लाइव स्टॉक ओनली फॉर फ्लैश, फ्लैश का मतलब क्या होता है, मांस के लिए लाइव स्टॉक मांस के लिए लाइव स्टॉक को रखने की उनकी ट्रेनिंग नहीं चाहिए, बाकी सब में चाहिए। अगला है, गवर्नमेंट नीड टू सपोर्ट फार्मर्स विद, गवर्नमेंट को आवश्यकता रखती है गवर्नमेंट फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में। तो लास्ट में लाइन लिख रखी थी कि लॉन्ग टर्म के करनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल आपको जो इनको सपोर्ट देना चाहिए, ऐसे करके। और ये सारे तो ये भी मैंने आगे वाले करवा दिए। इसी के साथ आप लोगों का जो ये वाला सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आगे के वीडियोज़ के लिए मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू।